जय हिंद प्यारे साथियों, कैसा आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 ममता, जिसके लेखक कौन है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, इसको मैं पढ़ाऊंगा। आप लोगों को सीधा दिमाग में ठोकूंगा। प्यारे बच्चों, गारंटी देता हूं, अगर आप लोगों को इस समझ में नहीं आया ना तो आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना, लेकिन एक बार वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि यही जो पढ़ाऊंगा इसी में से आपका क्वेश्चन आंसर आएगा, इसी में से आपको गद्यांश लिखना रहेगा, इसी में से आपको उसका संदर्भ, व्याख्या, सारी चीज़ें जो पढ़ाऊंगा अभी इस समय उसी चीज़ों में से लिखना रहेगा। और देखिए, ये आपको बहुत ही आसान तरीकों से समझाऊंगा प्यारे बच्चों, पूरी यूट्यूब पर कोई किसी ने नहीं समझाया होगा। और देखिए, इसी के साथ साथ बताते चलूंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा, कैसे आपको संदर्भ, व्याख्या लिखना भी रहेगा, इसको भी मैं साथ साथ बताते चलूंगा। तो करना क्या, इस वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, ममता है पहला। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता स्वर्ण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। मतलब देखिए, रोहतास दुर्ग के जो प्रकोष्ठ में बैठी हुई, मतलब रोहतास जो दुर्ग है उसके प्रकोष्ठ में बैठी हुई है, स्वर्ण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। कौन ममता, कौन थी ममता? क्या थी? विधवा थी। विधवा में क्या होता है? जिसके पति मर गए हों। तो गंभीर प्रवाह को देख रही थी, मतलब बहुत गंभीर समस्या में थी। अब भाई किसी का पति मर जाएगा तो क्या होगी, क्या होगी? स्वर्ण के तीव्र गंभीर प्रवाह को देख रही होगी, मतलब बहुत दुख में होगी। उसका यौवन में इसको होता है, यौवन स्वर्ण के समान ही उमड़ रहा था। एवं क्या होता है? युवा अवस्था के समान क्या उमड़ में क्या होता है? जाग रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आधी। मन में क्या था? वेदना था, मस्तक में आधी थी। आंखों में पानी की बरसात लिए वह मुख के कंटक सैन्य में विकल थी। वह रोहतास दुर्ग पति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली बहुत क्या थी? बहुत अकेली दुहिता थी। क्या थी? रोहतास दुर्ग पति की दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है, जो कि इस संसार में जब कोई औरत रहती है, उसके पति मर जाते तो वो क्या हो जाती है? विधवा हो जाती है। अब देखिए, उसको जब कोई सहारा देने वाला नहीं होता तो वो निराशा, मतलब सबसे क्या लिखा है यहाँ पर? निराशय प्राणी होती है, मतलब बिना सहारा, उसका कोई सहारा देने वाला नहीं होता, उसको कोई देखने वालने वाला नहीं होता है। देखिए, अब बताइए, कोई पत्नी, उसका कमाने वाला कौन है? केवल उसके हस्बैंड, और वही जब मर जाएंगे तो निराशा हो जाएगी, निराशा, मतलब कोई उसका नहीं रहेगा। ठीक, आगे लिखा, तब उसकी विडंबना कहाँ का अंत, मतलब उसकी जो दुख का कहाँ अंत होगा? जब पति नहीं रहेंगे तो दुख में दुख रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद में खाने पीने में समस्या, कौन कैसे पास पैसा कहाँ से लाएगा? तो क्या विडंबना, बहुत सारी समस्याएं रहेंगी। चूड़ामणि के चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। स्वर्ण के प्रवाह में उसके कल नाद में अपना जीवन मिलाने में बेसुध थे। पिता का आना न जान सकी चूड़ामणि व्यतीत थे। चूड़ामणि कौन थे? उसके पिता थे। व्यतीत हो उठे। इसने पालिता पुत्री के लिए क्या करें, या स्थिर न कर सकते हैं, लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे से ना पड़ते थे। देखिए, यहाँ से समझिए फिर से क्या लिखा है कि चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। स्वर्ण के प्रवाह में उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना ना जान सकी। जब पिता आए तो उसकी आना ना जान सकी, मतलब कारण नहीं जान सकी। चूड़ामणि व्यतीत, चूड़ामणि उनके पिता थे, व्यतीत होते हो। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, मतलब उनके, अब पुत्री दुखी रहेगी तो पिता सोचेगा क्या करें, या स्थिर ना कर सकते थे, लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री ने मन दुश्चिंता थी, पैर सीधे ना पड़ते थे। एक पहर बीत जाने हुए फिर ममता के पास आए। एक पहर मतलब क्या होता है? जैसे सुबह से लेकर दोपहर तक एक पहर बीत गया, फिर उसके बाद लौट गए, अब फिर से दोबारा आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थाले में कुछ लिए खड़े थे। अब देखिए, जब उनका पिताजी आए तो देख रहे थे कि वो बहुत विडम्बना थी, बहुत ही दुखी थी। ठीक, तो फिर क्या किए, उनके चूड़ामणि जो पिता थे वो लौट गए, फिर से लेकिन आए, फिर से लेकर आए। उनके पीछे जो लोग थे थाली में लेकर सोना चांदी खड़े थे, बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए, जो उनके सेवक थे थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, पिता यह क्या है पिताजी? अब जब भाई पिताजी ने लाकर रखता तो ममता जी तो जरूर पूछेंगी। तो ममता ने पूछा, ये क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया।
स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, या कहाँ से आया? चुप रहो ममता, या तुम्हारे लिए है। ऐसे इसी प्रकार आवाज में बोलते हुए तो क्या अपने मलिच को स्वीकार कर लिया। पिता, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? मतलब देखिए, ब्राह्मण लोग इतना सोना नहीं लेते हैं उस समय में। तेरे लिए बेटी, मतलब जब पिताजी ने उपहार लाया, ढेर सारा सोना चांदी लाया, तो पुत्र ने पूछा ये सब क्या है पिताजी? तो उन्होंने कहा ये सब सोना चांदी है, ये रख लो, तुम्हारे लिए उपहार है। इस पत्तोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहितासव पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व तो ना रहेगा तब के लिए बेटी। मतलब उसके पिताजी क्या थे? मंत्री थे। तो उसके पिताजी बोल रहे थे कि कभी मतलब मंत्री का सिंहासन नहीं रहेगा, तो उसके पहले इलाका दे देते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। असंभव, फिर दे दीजिए पिता। क्या देखिए, फिर उसके बाद में लिखा, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख नहीं मिलेगी? ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बच रहेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न ना दे सके? मतलब उसके कहने का तात्पर्य है कि क्या कोई ऐसा हिंदू नहीं रहेगा जो खाने के लिए 2 मुट्ठी चावल ना दे सके? असंभव है। फिर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलिया का ताता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक 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 करने लगा। वह अपने को रोक ना सका। उसने जाकर रोहतासपुर के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान है, यह महिलाओं का अपमान है, महिलाओं का अपमान है। बात बढ़ गई। दूसरे दिन डोलिया, ये इतना हो गया, बात बढ़ गई। तलवारें खींची, ब्राह्मण वही मारा गया और राजा रानी और कोस सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली भरे हुए कठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता ना मिली। काशी के उत्तर में धर्मचंद्र बिहार, मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति खंडहर था। भगन चूड़ा तृणित गलमों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति इस ग्रीष्म की चंद्रिका में अपना को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले हैं, उसी स्तूप के भगवानावेश की मालिन छाया में एक झोपड़ी के दीपलोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। समझ में आया प्यारे बच्चों? कोई भी डाउट होता तो पूछ लीजिएगा। ये हिंदी है, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको शब्दों में समझ में आ रहा होगा। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसके कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए, निवास चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओंठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा था, साथी छूट गए, अश्रु गिर पड़ा, मतलब घोड़ा गिर पड़ा। इतना थका हुआ, इतना कहते ही वह व्यक्ति दम से बैठ गया और उसके सामने ब्राह्मण घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आत्यायी घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। अब देखिए, इतना जो है आप लोगों को ये फर्स्ट पार्ट था। इसके अब सेकंड पार्ट में इसका आधा देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।